आज हमारे पास इस वीडियो में है Oppo का A6 Pro 5G फ़ोन और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस फ़ोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐसे हिडन फीचर देखने को मिल जाते हैं जिनका अगर आप इस फ़ोन के अंदर यूज़ करोगे तो इस फ़ोन को काफ़ी बढ़िया से यूज़ कर पाओगे। अगर डेली यूजेस के अंदर उन फीचरों का यूज़ करते हो तो फ़ोन को शॉर्टकट तरीके से आप चला सकते हो। तो अगर उन फीचरों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको मिलता है रेस टू वेक का फीचर। आप फोन को जैसे ही पिकअप करते हो जो फोन का स्क्रीन लाइट है ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। चाहो तो इस फीचर को आप ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करने पर मिलता है रेस टू वेक। इस फीचर को आप यहाँ से इस तरह से ऑन करोगे। ऑन करने पर अब जैसे ही फोन को पिकअप करो तो फोन का जो स्क्रीन लाइट है ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इन दोनों फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए। मोड पर क्लिक करने पर आपको मिलेगा डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन करना है। स्क्रॉल करने पे मिलेगा आपको डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ, इसको ऑन कर दीजिए। अब इसको ऑन कर दोगे तो अब आप जैसे ही स्क्रीन को डबल टैप करोगे ये लॉक भी हो जाएगी और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फोन की बैक साइड पे मिलता है फ्लैश लाइट, जिसको आप इस तरह से फोन को सेक करोगे तो ये ऑन हो जाता है। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में। सेटिंग को ऑन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा जिसमें आपको फोन की स्क्रीन इस तरह से स्क्रॉल करनी पड़ेगी। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ से स्क्रॉल करने पर मिलता है जेस्चर एंड मोशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब स्क्रॉल करने पे मिलेगा सेक टू लॉन्च का फीचर, इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डॉट सेलेक्ट कर लेनी होगी। अब कभी भी फोन की फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो आपको सिंपल फोन इस तरह से सेक करना पड़ेगा, तो फोन की जो फ्लैश लाइट है इसको आप ऑन करा पाओगे। इस फोन में आपको मिलता है शेयर विद आईफोन का फीचर, जिसमें आप आईफोन को फाइल शेयर भी कर सकते हो और आईफोन से फाइल को ले भी सकते हो। इसके लिए आपको फोन का कंट्रोल सेंटर ऑन करने पर शेयर विद आईफोन और पीसी का फीचर मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप आईफोन से फाइल को ले भी सकते हो और इसको शेयर भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एक आईफोन के अंदर एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना पड़ेगा। O+ करके एक एप्लीकेशन आता है जिसको आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कराकर इस फोन से फाइल को ले भी सकते हो एंड उसको शेयर भी कर सकते हो। इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को आप बदल पाओगे। जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं इनका स्टाइल बदलने के लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करना पड़ता है। अब आइकन्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे यहाँ पर कस्टम का भी एक ऑप्शन रहता है, इसके ऊपर क्लिक करने पर आप चाहो तो डिफरेंट शेप सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। इसका साइज रीसाइज करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। उनके अंदर आपको मिलता है आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर। कोई भी एप्लीकेशन इस साइड का एक्सेस नहीं होता 1 फिंगर से, तो 1 फिंगर को आप करा के सभी ऐप नीचे ला पाओगे। किसी भी ऐप्स के ऊपर टैप करोगे वही एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका ऑन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करने पर आपको ये वाला फीचर ऑन करना होगा। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिलता है। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो इनलार्ज फोल्डर मिल जाएगा। इसका ये बहुत बढ़िया फायदा देखने को मिलता है, जितने भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको बाहर से ही टैप करके कुछ इस तरह से ऑन कर सकते हो। इस फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का आप रीनेम कर पाओगे। एप्लीकेशन को रीनेम करने के लिए एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर जब आप एडिट के ऊपर क्लिक करते हो तो जिस किसी भी एप्लीकेशन को आप रीनेम करना चाहते हो उसको आप इस तरह से डालकर यहाँ पे सेव कर दीजिए, तो किसी भी एप्लीकेशन का आप रीनेम यहाँ पर कर सकते हो। फोन के अंदर डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। अगर कोई भी एप्लीकेशन डुअल करना हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर मिलेगा एप्स, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐप क्लोनर के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है वो मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी ऐप का आप डुअल करके यूज कर सकते हो। अदर ऐप्स के ऊपर क्लिक करने पर आप चाहो तो यहाँ डिफरेंट ऐप्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आप चाहो तो किसी भी ऐप्स को लॉक कर सकते हो। ऐप लॉक करने के लिए आपको फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने पर जब आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ से ऐप को लॉक कर सकते हो। हाइड करने का भी फीचर फोन के अंदर मिल जाता है, आप हाइड भी कर सकते हो। मैं अगर किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट गैलरी के अंदर कर पाओगे। गैलरी को ऑन करने पर जिस किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हैं उस फोल्डर को पहले ऑन कीजिए, जिसके बाद जिस किसी को भी हाइड करना है उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। अब आपको यहाँ सेट इज प्राइवेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको हाइड कर सकते हो। जो कुछ आपने हाइड किया है फोटो या वीडियो उसको देखना चाहते हो तो सिंपल आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से किसी के ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करेंगे तो जो भी प्राइवेसी लॉक आपने बनाया है उसको डालकर अपने हिडन फोटो और वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। फोन के अंदर आपको साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो इसको इस तरह से टच करोगे फोटो क्लिक हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए कैमरा एप्लीकेशन ऑन कीजिए। थ्री लाइन पर क्लिक करने पर मिल जाएगा आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैप्चर विद फिंगरप्रिंट सेंसर, इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब फिंगरप्रिंट को टच कराओगे कुछ इस तरह, फिर आप इस फोन में फोटो क्लिक कर पाओगे। फोन के अंदर और भी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं फोटो क्लिक करने के, जिसके लिए थ्री लाइन पर क्लिक करने पर सेटिंग पर क्लिक करोगे और यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा। सूथिंग मैट्स के ऊपर क्लिक करने पर आपको पाम वाला फीचर ऑन करना है। आप इस तरह से पाम दिखाकर फोन में फोटो ले पाओगे। इसके अलावा आपको कैप्चर का भी एक और डिफरेंट ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए आप यहाँ से इसको ऑन कीजिए। अब आप स्क्रीन पर टैप करके भी इस तरह से फोन के अंदर फोटो क्लिक कर सकते हैं। आपको इस फोन के अंदर स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिलता है। इसको ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्मार्ट साइड बार मिल जाता है। इसको आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। इसका बहुत बढ़िया फायदा आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप इसको यहाँ से इस तरह से क्लिक करके ऑन करोगे तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए हुए मिलेंगे। एप्स को किसी को भी अगर एक्सेस करोगे तो वो एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन हो जाएगा। अब जैसे कि सेटिंग के अंदर आप काम कर रहे थे, आपको यहाँ पर इमरजेंसी में कैलकुलेटर ऑन करना पड़ जाए तो यहाँ से इस तरह से क्लिक करके आप कैलकुलेटर को ऑन कर सकते हो। किसी और एप्लीकेशन का यूज करना हो डायरेक्टली आप यहाँ से क्विकली यहाँ से कुछ इस तरह से एप्लीकेशन को ऑन करा सकते हो। बाकी आपको ऑल ऐप का सपोर्ट मिलता है। ऑल ऐप्स के ऊपर जाओगे तो इनमें से किसी भी ऐप्स को आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है। कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए डायरेक्ट को ऑन करने पर जब आप थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो सेटिंग पर क्लिक करने पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाएगा, जिसमें आप अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करा सकते हो। चाहो तो सभी नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप उसको भी ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिलता है। चाहो तो फोन को एक हाथ से यूज करना तो इस फीचर को ऑन करा के आप कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वन हैंडेड मोड का फीचर। इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। कभी फोन को एक हाथ से यूज करना है तो वन फिंगर को आप यहाँ से डाउन करोगे, फोन का वन हैंडेड मोड ऑन हो जाएगा। इस फोन में आपको ग्लस मोड का फीचर मिलता है। जैसे कि आप ग्लस पहन के फोन की टच चलाते हो तो टच काम नहीं करती, बट इस फोन के अंदर ऐसा फीचर है जिसमें आप ग्लस पहने होंगे तब भी फोन की टच अच्छे से काम करेगी। फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ग्लस मोड देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को ऑन करोगे तो अब आप इस फोन की टच को ग्लस पहन के भी यूज कर पाओगे। इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी आप दो एप्स को एक साथ यूज करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। इसके लिए एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको थ्री फिंगर से अप करना पड़ेगा। जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर टैप कीजिए तो दो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे सेम टाइम पर। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके इनके बीच में चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकते हो। किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके एक ऐप को ज्यादा एरिया में भी आप चला सकते हो। फोन के अंदर स्क्रीन ऑफ जैसा फीचर देखने को मिलते हैं जो कि ऑफ स्क्रीन पर काम करेंगे। जैसे कि ऑफ स्क्रीन में आपने ओ ड्रॉ किया तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। बी ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो और भी बहुत सारे सेटअप को आप लगा पाओगे। इन सब सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद उसको स्क्रॉल कीजिए, देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर क्लिक करना है। अब स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर के फीचर मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये फीचर डिसेबल मिलेंगे तो आपको ये ऑन कर लेने हैं। एक एक करके बात करेंगे। ओ वाले फीचर को ऑन करा के स्क्रीन ऑफ पर ओ बनाकर कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। बी ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। अगर आपको म्यूजिक कंट्रोल करना हो लॉक स्क्रीन से ही तो आप इस फीचर को यहाँ से ऑन कीजिए। फिंगर को डाउन करोगे गाने प्ले हो जाएंगे। इसके अलावा आप भी इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, इस तरह से क्लिक करके प्लेबैक, और नीचे की साइड में कुछ और अपने हिसाब से सेट करना चाहो तो यहाँ पर इसको ऑन कीजिए। इस पर क्लिक करोगे तो तीन डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉल लगा सकते हो, किसी को भी अनलॉक कर सकते हो स्क्रीन। अगर ओपन एप्स पे जाकर किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे तो वही एप्लीकेशन आपका लॉक स्क्रीन से ए बनाने पर ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया हुआ है, स्क्रीन ऑफ रहती है तो हम इस तरह से ए ड्रॉ करते हैं तो हमारा फोन का जो यूट्यूब एप्लीकेशन है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। तो आपके हिसाब से जो कुछ आपको बेटर लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। दो और भी डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से भी आप चाहो तो सेटअप कर सकते हो। के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। अब आपको कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर मैसेज करेगा और करने के बाद अगर डिलीट कर देता है, आपने नहीं देखा वो मैसेज, तो आप डिलीटेड मैसेज को भी देख सकते हो। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मोड सेटिंग, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब नोटिफिकेशन हिस्ट्री को यहाँ से ऑन कर दीजिए। 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हो। उनके अंदर आपको इंटरनेट स्पीड मीटर भी मिलता है। अगर आप इंटरनेट का यूज करते हो तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करने पर स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको नेट पर स्पीड ऑन कर देना है। अब आपको इंटरनेट का स्पीड कितना है वो फोन के स्टेटस बार में देखने को मिल जाएगा। इस फोन की फ्लैश लाइट को वॉल्यूम डाउन बटन से भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे वॉल्यूम डाउन बटन तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये वाला फीचर ऑन कर लेना होगा। आपका भी फोन का फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो वॉल्यूम डाउन बटन को इस तरह से लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए, तो इस तरह से फोन की फ्लैश लाइट को आप ऑन कर सकते हो। और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर मिलेंगे, जिसमें आप लिव टू ईयर टू आंसर कॉल फीचर को ऑन कर दीजिए। अब ये फीचर काम
कैसे करता है वो आपको जरूर से पता होना चाहिए। मान लीजिए अभी आपके फोन पर कॉल आ रहा है तो आप स्क्रीन से टच करोगे कॉल के लिए, ये करने की अब ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये फीचर ऑन है। तो इसके लिए आपको रिंग होते फोन डायरेक्टली कान के पास ले जाना है, उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलता है। इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से अगर मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो फोन का रिसीवर है इसमें आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको मिलता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर। इस फीचर को ऑन करने पर क्या होगा, जैसे कि कोई भी कॉल स्पीकर आ रहा है आपके फोन पर, उसको आप म्यूट करना चाहते हो तो फोन को फ्लिप करके रख दीजिए, तो आपकी इस नंबर की कॉल इस तरह से म्यूट हो जाएगी। अभी आप इस फोन की पावर बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करके फोन को डायरेक्टली स्विच ऑफ कर सकते हो। पर इस फोन के अंदर एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है, पहले आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो। तो इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए, यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, इस फीचर को आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब जब भी फोन आपका स्विच ऑफ होगा जब तक अपने फोन का पासवर्ड नहीं डालते। तो ये थे इस फोन की कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर चैनल पर आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।